बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पोटैटो क्रैब्स जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और डिलीशियस होते हैं। आप इसे एक बार नाश्ते में बनाएं, आप पराठों को भूल जाएंगे, ये इतने ज़्यादा मज़े के होते हैं। आप इसे बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से बच्चों के स्कूल बंद हैं। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। आई होप आपको ये पसंद आएगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से क्रैब्स कैसे बनेंगे आइए देखते हैं। 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे हैं। 3 स्मॉल साइज के आलू हैं, आलूओं को मैंने उबाल लिया है। ये देखिए इतने साइज के ये आलू हैं। अगर आप बड़े आलू ले रहे हैं या मीडियम साइज के तो आप 2 अदद आलू ले सकते हैं और 1 कप दूध है। इन सारी चीज़ों को हम ब्लेंडर में डालेंगे। ब्लेंडर जार हमने ले लिया है। अब सारी चीज़ों को 1 बाय 1 हम ऐड करेंगे। इसको ब्लेंड करेंगे। 15 से 20 सेकंड में ये ब्लेंड हो जाता है। ब्लेंड करके हम इसको बाउल में निकालेंगे। अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 पिंच पिसा हुआ गरम मसाला और 1/4 टीस्पून इसमें चाट का मसाला। आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 जवे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 1/2 कप इसमें मैदा जाएगा। अच्छी तरह छान के हम मैदे को ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छा सा बैटर हमारा तैयार हो जाए। नमक मिर्च आप बाद में भी चेक कर सकते हैं जब ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। अगर आपको कम लगे तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे दोबारा से। ये अभी भी मुझे गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा दूध इसमें और ऐड करेंगे। टोटल इसमें 1/2 कप दूध चला गया है। ये देखें इस तरह से, इतनी सी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये देखें पैन मैंने ग्रीस कर लिया है, प्री हीट हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाएंगे। एक तरीका ये है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इससे भी आप फैला सकते हैं, चम्मच से भी आप इसको फैला सकते हैं। ऐसे मीडियम फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। अब इसको पलटेंगे हम। अगर आपके क्रैब्स टूट रहे हों तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मैदा और ऐड कर लेना है, उससे फिर आपके क्रैब्स नहीं टूटेंगे। क्योंकि इसमें आलू होता है, दूध होता है, तो इस वजह से ये टूट भी सकते हैं। बैटर अगर आपका नरम होगा तो, अगर बैटर आपका नरम हो तो फिर आप उसमें क्या करना है, आपने उसमें 2 से 3 टेबलस्पून मज़ीद मैदा ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से दबा दबा के हमने इसको पकाना है ताकि ये अंदर से अच्छा सा कुक हो जाए। ये देखिए कि मज़ेदार सा हमारा ये क्रैब्स तैयार हो चुका है। अब मैं बगैर ऑयल के बनाऊंगी। इस तरह से भी आप इसको फैला सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे उसी तरह से आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है। जब ये नीचे से पक जाए तो इसको पलटेंगे हम, साथ साथ चेक करते जाएं बराबर ताकि नीचे से जले ना। इस तरह दबा दबा के हमने इसको पकाना है ताकि अंदर से अच्छा सा कुक हो जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें और जो नए देखने वाले हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। ये देखें ये सारे मैंने इसी तरह बना लिए हैं। इस तरह से भी आप फोल्ड कर सकते हैं, जो शुरू में मैंने बताया है उस तरह से भी, जैसे आपको जो पसंद हो उस तरह से आप फोल्ड करके रख सकते हैं। ये अचार की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं, अचार बाय फनविद रबीहा। तो मज़ेदार से ये क्रैब्स तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी।
अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत और हेल्दी और डिलीशियस होते हैं। आप इसे रायते के साथ, केचप के साथ, अचार के साथ, जिससे आपको ये मज़े के लगे आप खा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।